चाहता हूं आप सब सामने देखिए, मेरे पीछे कहिए, सही निर्णय सही सही अंत करवाते। Am I right? आपको पता है आपकी राइट चॉइस आपको राइट प्लेसेस पे पहुंचाएंगी, लेकिन याद रखिएगा कुछ निर्णय आप ये जो लेते हैं अपने जीवन में, हो सकता है इन दिनों में आपको उनके कोई फल नहीं दिख रहे, लेकिन आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। राइट? किसी ने निर्णय लिया है कि वो फोन कम यूज करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप में से कुछ लोगों का मुझे व्हाट्सएप आया था 2 हफ्ते पहले। किसी ने निर्णय लिया कि मैं अब थोड़ा खाना है ना थोड़ा कम खाऊंगा। किसी ने यह भी निर्णय लिया अपने जीवन में कि मैं गॉसिप से दूर रहूंगा। मैं देख रहा हूं अब हर रविवार पर जो वर्ड प्रीच किया जा रहा है ना, परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी आ रही है। और भाई भी जो पीछे प्रचार करते हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हमने बरकत पाई, आज हमने सीखा भाइयों से। याद रखिए एक चीज को, जीवन में कई बार आपके जो लिए हुए निर्णय हैं ना, शायद कल या परसों आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन महीनों के बाद याद रखिएगा आपके फल आपके हाथों में आएंगे। आमीन। आप जानते हो पतरस ने एक निर्णय लिया अपने जीवन में, बहुत कठिन था। यीशु से मिले और यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। मुझे एक बात बताइए, अगर खुदा आपको आज कहे कि अपनी जॉब को लीव कर, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है ना, ये मेरा बेबी तू पालेगा, इसकी फीस कौन भरेगा, इसके डायपर के पैसे कौन देगा, ये कौन देगा, वो कौन देगा। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं जैसे जीसस एक व्यक्ति के पास गया और वो काम कर रहा था और कहे, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसने सब कुछ छोड़ दिया। आपने देखा रास्ते पे वो हाथ गाड़ी वाले होते हैं जो आलू के भजिया, मिर्ची के भजिए बेचते, अब उनके पास जाके बोलो मेरे पीछे हो ले, गरम गरम कढ़ाई वाला तेल आपके ऊपर फेंकेगा। भाग इधर से, मेरे पीछे हो ले। ये कौन करेगा? तेरा पिताजी। मैं एक बार इमेजिन कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिलते थे, मेरे पीछे हो ले, और वो हो लेते थे। मैं सोच रहा था मैं वो गाड़ी वाले के पास जाऊं, गाड़ी रुका के उसको बोलूं मेरे पीछे हो ले, बोलेगा इधर गरम गरम तेल लेकर मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेगा। आया है बोलने मेरे पीछे। अब जानते हो क्यों लोग जीसस के पीछे चलते थे? रीजन क्या था? जब वो बोलता था ना, उसके शब्दों पे ताकत होती थी। When he speaks, जब वो बात करता था, दिल है ना जल उठते थे। वो जानते थे शब्द तो हमने बड़े सुने, दिस इज डिफरेंट। वो जान जाते थे ये खुदा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर भविष्यवक्ता बोलता था बाइबल में, यहोवा की यह वाणी है, थस सेज द लॉर्ड। प्रभु ये यूं कहता है, यहोवा की यह वाणी है। पर कभी आपने यीशु को ये फ्रेज यूज करते हुए देखा, प्रभु की यह वाणी है? वो हमेशा कहता था मैं कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। तू कौन है? आई एम गॉड। मैं परमेश्वर हूं। यस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, गलत निर्णय लोगे गलत परिणाम आएंगे, सही निर्णय लोगे सही परिणाम आएंगे। पतरस ने डिसाइड किया कि वो अपना सब कुछ छोड़ देगा और उसने यीशु मसीह के साथ हो लिया। आपने ये बात देखी? यहां देखिए, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह में ये सुंदर बात देखी? वो जिस किसी से मिलता था वो उनकी पुरानी पहचान को ले लेता था। हैव यू नोटिस्ड? अंधा जरूर अंधा होके आया था, लेकिन अंधा होके गया नहीं, उसने उसको ले लिया। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोगों को शैतान ने मूर्ख बना के रखा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। कितने लोग आप शैतान को ये कहते हो, शट योर बिग माउथ, मेरी पहचान उसने ले ली है।
मेरी जो जो क्या कह सकते हैं, मेरी जो पहचान है ना, वो उसने ले ली है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं। आज पतरस ने निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़ देगा, और उसकी पहचान बदल गई। फ्रॉम फिशरमैन टू फिशर ऑफ मैन। मछुआरे से मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। आमीन। आज कोई निर्णय लोगे? क्योंकि आज की मीटिंग ही ऐसी है कुछ। याद रखिए, अगर मैं आपको निर्णय के लिए पहले कहूं ना, तो आप समझ जाओ कुछ संदेश ही ऐसा आएगा जिसको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे आपको। लेंगे आज? कितने लोग लेंगे? आई विल बी हैप्पी अगर आप लेंगे तो। मैंने भी लिया है, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज के दिन खोलें जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार। सब खोल लीजिए, रिलैक्स होके बैठिए, आराम से। ऐसा समझिए आप घर में ही है। ओके, सोना नहीं है, खाली लेट के नहीं सुनना है। भैया आपने तो बोला घर में, हाँ, तो फिर लेट के सुनोगे? मैं वर्ड शुरू करने से पहले आपको पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री कर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप फील करो आप घर में हो। आओ अपने पास वाले से कहो आप घर में ही हो। यस, आराम से बैठो। हाँ, आराम से बैठो, ठीक है। इतना भी आराम से नहीं कि वो बोलता रहे, सुनो ही नहीं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छा अध्ययन है। भैया आप अपनी सेवा पूरी करें, ये उनकी मिनिस्ट्री है। ये भी, हाँ, ये भी एक मिनिस्ट्री है। हम में से कोई नहीं जानता इस कलीसिया के बटन, यही जानते, और ये ना है तो काम नहीं होता। हम पूरा बोर्ड बंद कर देते। भैया आप लगाओ यूहन्ना का 15वां अध्याय और उसका 8वां वचन। अमेजिंग वर्ड है, और मुझे पता है गॉस्पेल ऑफ जॉन बहुतों को पसंद है ना? ओके, यहां यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम हर रविवार कलीसिया में बाइबल को ले आओ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है, धन्यवाद। क्या ऐसा लिखा है यहां पर? मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम जो जो से गीत गाओ। लिखा है? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, आपको बाइबल को इसी तरह तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए कि कौन सी वो चीज है। यहां लिखा है, हियर इज माई फादर्स ग्लोरी इन दैट यू गिव मच फ्रूट एंड सो माई ट्रू डिसाइपल्स एंड यू आर माई ट्रू डिसाइपल्स। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बोलो तब ही। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, तब। प्रभु इससे पहले नहीं, इससे पहले प्रभु मैं फिर क्या हूं? वो मैं क्यों कहूं? तुम बड़े समझदार लोग हो, बैंक में कितने पैसे हैं बगैर पासबुक के बता देते हो। इतने सयाने लोग हो तुम, कुछ कुछ चीजें ऐसे भी समझ लो। आइए, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वर्ड को ब्लेस करेंगे आज। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें अब। ओके, अब थोड़ा हम गंभीरता से बात करेंगे। सुनिए, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं। मैं अपने हर मसीह भाई बहन का आदर करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं कहता नहीं हूं, मैं सच में सारे सेवकों का आदर करता हूं। पर कभी कभी मुझे लगता है कि अब हमें चुनाव करने चाहिए कि क्या हम ऐसों को सुन रहे हैं जो जस्ट हमें मोटिवेट कर रहे हैं, कि हम उनको सुन रहे हैं जो हमें एहसास दिलवा रहे हैं कि एक मसीह होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आपको पता है लास्ट 50-60 ईयर्स से हमारी जनरेशन में एक चेंजेस आई हैं। अब हमें बदलने के लिए नहीं, अब हमें अच्छे अच्छे सरमन्स को सुनने की लस्ट आ गई है।
ओ चलते हैं रविवार को। ये भाई हमेशा रविवार को कुछ अलग बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो कभी सुनी ही नहीं थी हमने। मैं आपको कहना चाहता हूं ये सही इंटेंशंस नहीं है चर्च आने के। ग्रीस उन दिनों का एजुकेटेड सेंटर था जब पॉल मिनिस्ट्री करता था, आपने पढ़ा होगा। और उन दिनों में लिखा है एथेंस के लोग नई नई बातों को सुनने में अपना समय बर्बाद करते थे। आपको पता है हर बार नया नया संदेश, ऐसा मत समझो ये आपको आत्मिक बना देगा। मैंने यूट्यूब पे देखा कुछ प्रचारक भाइयों को, सभी अच्छे हैं, हम सब एक दिन एक ही साथ रहने वाले हैं, इसलिए नफरत तो किसके प्रति भी नहीं होने चाहिए। पर मैंने एक बात देखी, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो जस्ट लोगों को एक उत्साहित करते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मुझे लगता है हमें उत्साहित होने की भी जरूरत है। कई बार हम डिप्रेस रहते हैं और मैंने कुछ लोगों को देखा जो सिर्फ डांटते हैं। मुझे लगता है डांटने के साथ साथ हमें प्यार की भी जरूरत है। पर मुझे लगता है वो लोग कहां हैं जो सिर्फ कलीसिया को हिप हिप हुर्रे और अंत में एक्साइटेड करके सिर्फ बेच देंगे, लेकिन उन्हें एहसास नहीं करवाएंगे कि इस दरवाजे के बाहर आपके लिए कुछ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज का वचन जो है वो आपको महसूस करवा सकता है, आपको रियलाइज करवा सकता है कि कहां होना चाहिए जीवन, हम कहां खड़े हैं। आपको पता है जीसस ने एक पेड़ को कर्स किया था। आपको पता है जब वो बैतनिया गया तो बाइबल बताती है उसे भूख लगी, और भूखे पेट जब वो ये देख रहा था कि एक पेड़ सामने है, द बाइबल से उसने देखा पर उसको कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसमें फल नहीं था। बाइबल बताती है क्योंकि उसमें सीजन्स नहीं थी। आप देखिए वाटरमेलन हर समय में मीठे नहीं रहते, सीताफल हर समय अच्छे नहीं मिलते। एक टाइम आती है, इन दिनों में जैसे मैंगोज की है, अब देखो हर घर के अंदर मैंगोज पड़े हुए हैं, लोग काट के खाने के साथ खाते हैं, जूस बना के पीते हैं, अलग अलग डिशेस बनाते हैं। उसकी एक सीजन है। द बाइबल से उन दिनों में फल का समय न था। प्रभु अगर फल का समय न था तो उस पेड़ की क्या गलती है? आप क्यों उसे कर्ज कर रहे हैं? क्या आपके अंदर ये सवाल नहीं उठते? क्या आपको ये नहीं लगता कि नहीं, प्रभु अगर ऐसा कर रहा है तो देयर इज समथिंग, कुछ है। फल का समय भी नहीं है फिर भी आप उसको श्राप दे रहे हो। आप जानते हो, यहां देखिए एक आदमी को, अंधे को ठीक करने के बाद प्रभु उसको गांव से बाहर लेके जाके बोलते हैं तुझे क्या दिखता है? बोलते हैं मुझे चलते हुए पेड़ दिखते। आपको पता है वो पेड़ नहीं थे, वो इंसान थे। यीशु ने कहा तुम लोगों को उनके फलों से पहचानोगे। याद रखिए, कहिए मेरे पीछे, आइए कहिए पेड़ मैं हूं, फल मेरा स्वभाव है। अब बताइए कितने लोग हैं जो सिर्फ सीजन वाइज फ्रूट देते हैं? सिर्फ चर्च में आई एम सो काइंड, सो लवली, आप मुझे कुछ भी काम दो मैं कर लूंगा, लेकिन बाहर सीजन ही गायब। बहुत सारे लोग कहां कब फल देते हैं? बोलो जब सीजन आती है। और जानते हो हमारी सीजन कब आती है? रविवार को सुबह 2 घंटे। हाँ, जैसे हम इस दरवाजे के अंदर आएंगे हम बदल से जाते हैं। हमें लगता है हम परम पवित्र स्थान से 10 घंटे दुआएं करने के बाद डायरेक्ट चर्च में आए। वी आर सो काइंड। पीटर भाई, हालेलुया, कैसे हैं भाई आप बड़े प्यारे हैं भाई, बड़े 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 प्यारे। इधर से जैसे निकलेंगे थोड़ा सा कीचड़ अगर कोई अपने पैर पे फेंक के जाए, ओ प्रभु उसके घर तक जाएंगे हम। उसको निकाल। क्या हुआ? उसको निकाल, ये देख, उसको निकाल। इसे कहते हैं नॉन सीजन वाले लोग। इनके फल मात्र सीजन में दिखाई देते हैं और इनकी सीजन मात्र चर्च के 2 घंटा है। बहन बच्चे को उठा के घुमा के ले आइए प्लीज, अगर वो रो रहा है तो, औरों की सवा ना खराब हो। यहां देखिए सब, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, कोई बात नहीं, वो बच्चा है वो करेगा।
ले 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 बेबी है ना, वो चर्च का बेबी है वो। हमारे बच्चे बोलो, वो हमारे बच्चे। हाँ बोलना चाहिए आपको, हमारे बच्चे, नहीं तो आप बोलोगे। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब बच्चा रोता है, लोग इरिटेट होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो होगा ना। ओके, यहां देखिए सब, बोलिए बोलिए, नॉन सीजन में भी फल देने। ओके, नॉन सीजन समझे? बोलो बोलो, बाजू वाले को, घर में भी फल देने। हाँ, मैं भी खुद को बोल रहा हूँ, हाँ मुझे भी देने, दिए नहीं अभी तक। यहां देखिए सब, यीशु मसीह ने यहां पर कहा, मेरे परमेश्वर की महिमा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि हम फल लाएं। क्यों ऐसे कहा प्रभु ने? मैं आपको बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूं आज, सुनिए। यहां देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे हाथ में एक बाइबल है इस समय। इसे कहते हैं पुराना नियम, इसे कहते हैं नया नियम, पर ये करेक्ट वर्ड्स नहीं है, ये ह्यूमन वर्ड्स दिए गए हैं। एक्चुअली इस बाइबल को कहा जाता है ओल्ड कवर्नेंट एंड द न्यू कवर्नेंट, पुरानी और नई वाचा। पुरानी वाचा में किताबें हैं 39 और नई वाचा में किताबें हैं 27। सुनिए, यहां देखिए, 3 क्वार्टर ओल्ड टेस्टामेंट है, 1 क्वार्टर न्यू टेस्टामेंट है। ओके, अब ये पुराना नियम जो है ना, इसमें महिमा का जो स्थान था वो अलग था। इसमें अधिकतर लोग महिमा करते थे गीतों को गा के। आप में से कितने लोगों ने देखा जब वाचा का संदूक वापस आया तो दाऊद उसे कैसे ले आया? हैव यू नोटिस्ड? कैसे आया? डांस कर करके आया। हाँ, ऐसे करिए, अब ये पीछे की 3 उंगलियां बंद कीजिए, एक करिए, कहिए बल्ले बल्ले, ऐसे। ओके, बोलो, बल्ले बल्ले करके आया। दाऊद नाच रहा था, दाऊद के कपड़े फट गए। मीशेल लिखा है, इसे तुच्छ जान रही थी, उसकी बीवी उसको देख रही थी। कभी कभी देखा होगा आप लोग जुलूस में लोग कैसे कैसे डांस करते थे। दाऊद है ना, एकदम सा खो चुका था कि वो एक किंग है। ओ मेरी दुआ है हम ऐसे बने, हम भूल जाएं हम कौन हैं और कमरे बंद करके हे तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं ओ प्रभु पुराने दिन लौटा लिया, जब हम कमरे बंद करके, कोई चिंता नहीं होती थी, घंटों भर पड़े रहते थे अंदर, घुटनों पे आते थे, रोते थे, फिर उठ के वर्शिप करते थे, फिर नाचते थे। वो रिवाइवल के डेज थे आपके अंदर, बेदारियों के दिन थे वो आपकी। लेकिन अगर आपकी चर्च, आपकी वर्शिप पैटर्न में आ गई है, अब सोचो आप निकल आए वहां से। दाऊद वर्शिप करते करते आ रहा था, उसके कपड़े फट रहे थे और उसकी बीवी उसको ऊपर से देख रही थी, और लिखा है उसने उसे तुच्छ जाना। ऐसा लिखा है, उसने उसे तुच्छ जाना। किंग है ये, ऐसे काम करता है। ओ लेकिन दाऊद को फिक्र ही नहीं है। दाऊद तो कहता है मैं यहोवा के लिए इससे भी ज्यादा नीचे जाने को तैयार हूं। उसे फिक्र नहीं पड़ता था। आपको पता है, पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा नाचने के द्वारा, गीतों के द्वारा होती थी, पर आपको नहीं लगता आज भी बहुत सारे जगहों पे ओल्ड टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है? उन्हें लगता है, अगर मैं आप में से बहुतों से कहूंगा मुझे बताइए परमेश्वर की महिमा कैसे होती है, आप में से बहुत लोग कहेंगे गीतों के द्वारा, नाचने के द्वारा, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन अब नए नियम में यीशु मसीह आने के बाद वो बताता है, अब आओ मैं तुम्हें उसको महिमा देने का एक और रास्ता बताता हूं जो वो चाहता है। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ। आप में से बहुतों ने परमेश्वर को महिमा गीतों के द्वारा देना सीखी है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने परमेश्वर को महिमा चरित्र के द्वारा देना सीखी है? टेल मी, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर ये डिजायर है, थ्रू माई कैरेक्टर आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई यू ओ लॉर्ड, मेरे चरित्र के द्वारा तुझे महिमा मिलनी चाहिए। जरा सोचो कितनी ऑनरेबल बात होती है। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है, आपने दौड़ लगाई थी सीट पकड़ने के लिए, लेकिन कोई था आपके सामने जिसको देख के आपको लगा मुझसे ज्यादा तो उसकी हालत खराब है। आप उठ के खड़े हो गए और आपने उसको बैठने दे दिया। आप बैठिए सर।
आपने देखा ट्रेन में जो स्वार्थ दिखता है लोगों का, आप देखो सीट की जगह पे ओ क्या करते हैं, दादर में लफड़ा हो डोंबिवली तक मारते। हाँ, ओ मैं आपको बताऊं, मेरी बहनों बुरा मत मानना, मैंने बहनों के कंपार्टमेंट में देखा है बाल खींच खींच के मारती हैं एक दूसरे को। एक दिन मैं बिल्कुल बहनों के कंपार्टमेंट के पास में चढ़ा था, मैं पेपर लेके पढ़ रहा था अपना, लेट हो गया था मुझे। मैंने देखा वहां पर सब बहनें बैठी थी, मैंने ऐसे पेपर कर दिया, मेरा क्या काम वहां देखना। मैं पढ़ रहा था, अचानक गालियों की आवाज आई, ए तू बैठना, मैं दादा से चढ़ी है। तो क्या हुआ, मैंने रुमाल डाला था, तो ताजमहल पे डालेगी वो भी तेरा हो जाएगा क्या। ओ झगड़े हो रहे थे इनके आपस में। एक बहन ने दूसरी बहन को बोला मैं सीट में, मेरा सीट है, मैंने रुमाल डाल दिया था, उसने बोला ताजमहल पे डालेगी, अच्छा वो मेरा पति बाजू में नहीं बैठा था, उसके ऊपर डाल देती वो भी तेरा हो जाता वगैरह। ऐसा चालू हुआ। उसके बाद एक ने उसको बजाया, आपको पता है वो आवाज इधर तक आई। अब मेरा पेपर इस तरफ हो गया। अब मैं देखना चाहता था क्या हो रहा है। ओ जो उसको पीटा उसने। बाद में एक स्टेशन उन्होंने चेन खींची, फिर रेलवे पुलिस आई, दोनों को ले गई। फिर उसके बाद है ना उधर गॉसिप स्टार्ट हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, ये हुआ वो हुआ। मैं बोल रहा था तो चुप कर, तू भी पिटेगी। देखो कभी कभी ट्रेन, आपको पता है कितनी बार हमारे स्वार्थ के कारण हम खुदा को कोई जलाल नहीं दे पाते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे हमेशा ट्रेन में एक व्यक्ति दिखता, प्रभु दिखाते थे और कहते थे जब मैं जॉब करता था इसको सीट दे दे। याद रखिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जानते हो वो क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि आपके अंदर विवेक है, मुझे कौन देख रहा है, मैं क्यों इतना बाइबल पढ़ूं, मुझे कौन सा रविवार को प्रचार करना है। आपको पता है ये एक पेड़ का स्वभाव नहीं है, आप उसे नोटिस करो या न करो वो बढ़ता जाता है। मैंने बहुतों को देखा जब वो मसीह बने ना, वो नहीं बढ़ रहे थे, जब उनको सेवकाइयां दी ना, जब उनको मिनिस्ट्री मिली ना, अचानक वो बहुत बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई नोटिस कर रहा है। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ना ये। मैंने बहुतों को देखा है, जानते हो उनको बढ़ने की इच्छा क्यों नहीं है, मुझे कौन देख रहा है भाई, मुझे कौन वॉच कर रहा है। इधर ही मैं आपको कहूं ना, आपको ये रविवार को यहां पर वचन बोलना है, मैं आपको बताऊं आप पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ेंगे। अरे बाप रे भैया ने काम दिया है, अरे बाप रे ब्रदर ने काम दिया है, अरे 45 मिनट 45 मिनट्स बोलना है। अरे मैं आपको सच बताता हूं, आप रात भर नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि आप नोटिस किए जा रहे हो। बहुत लोग जानते हो क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उनको नोटिस किया जा रहा है। अगर पेड़ ये कहे ना कि मैं क्यों बढ़ूं, मुझे कौन नोटिस कर रहा है, ये उसका स्वभाव नहीं है, दिस इज नॉट हिज नेचर, वो बढ़ता जाता है। किसी ने कहा पेड़ ट्रेवल नहीं करता, रॉन्ग, पर आपको पता है जड़ें ट्रेवल करती है, वो ढूंढ लेती हैं पानी को। मैं इन दिनों में पूरे वीक में पेड़ों के ऊपर स्टडी कर रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप नोटिस किए जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है क्यों जब मुझे कोई काम मिलता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूं? क्यों? बहुत लोग दूसरों को जानते हैं पर खुद को ही नहीं पहचान पाते। कभी कभी आपने देखा है, क्या आपके अंदर ऐसी बातें हैं कि आप कह सको मुझे कौन देख रहा है, पर फिर भी मैं बढ़ूंगा, आई वॉन्ट टू बी ग्रो, मैं बढ़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा। अगर आप इसलिए बढ़ते हो क्योंकि आपको सेवा मिली है, मैं आपको मुंह पे कह सकता हूं, यू आर ए हिपोक्रेट, आप एक पाखंडी हैं। क्योंकि आपकी उन्नति अब दूसरों को दिखानी है इसलिए आप कर रहे हो। ये एक पेड़ का स्वभाव नहीं रहता। आपको पता है हर चीज में जिसमें अर्थ में जीवन है वो बढ़ रही है। जिस चीज में जीवन होता है ना वो बढ़ती है। मुझे आज भी याद है, मैंने चर्च के एक बार एक भाई को मैंने बहुत उत्साहित किया, आप बाइबल बहुत पढ़ो। लास्ट में उसने मुझे आंसर क्या किया, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ब्रदर मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को संडे को थोड़ी प्रचार करना है,
क्या? बोला मैं क्यों इतनी बाइबल पढ़ूं? आप बोल रहे हो 3 घंटे पढ़, 2 घंटे पढ़, मैं क्यों पढ़ूं? मुझे थोड़ी ना इतना प्रचार करना है। मैंने कहा मतलब आपको तब करना चाहिए जब आप प्रचार करते हो। बहुतों का ये नेचर है, उनको कोई वॉच नहीं कर रहा, इसलिए उनके अंदर बढ़ने की भूख भी नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सेवा मिल जाती है, थोड़ा लोगों के सामने आ जाते हैं, फिर पढ़ना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस किए गए हो। अरे कौन जानता था यीशु को 30 साल तक कि वो एक मसीह, वो हमारा मसीहा है? आज तक भी लोग नहीं मानते हो कि वो हमारा मसीह है। पर क्या जीसस कभी पीछे था? उसका नेचर था हर दिन पढ़ना, क्योंकि वो लोगों के लिए नहीं, वो अपने स्वर्गीय पिता के लिए पढ़ता था। मुझे लगता है आप में से बहुतों की फाउंडेशन गलत है। आप इसलिए ग्रो कर रहे हो इन दिनों में क्योंकि अब आप नोटिस किए जा रहे हो। जी नहीं, ये गलत है। आप जानते हो आज से बहुत साल पहले, यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नया वे है परमेश्वर को महिमा देने का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ट्रेन के अंदर आप थके हुए हो और खुदा आपको कहता है उसको प्लेस दे। आपको पता है उसको प्लेस देने के बाद आप कितना आराम से उसे बता सकते हो कि आप ऐसे क्यों। हमें से बहुत सारे लोग मात्र शब्दों के सुसमाचार रखें। कभी कभी आप देखिए, आपको सब कुछ पता रहता है कि क्या हो रहा है, फिर भी आप शांत रहते हो, टाइम ढूंढते हो कि नहीं अभी बात नहीं करनी है मुझे। आपको पता है एक फल है। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसे परफेक्ट हूं, मैं भी सिद्ध नहीं हूं, मैं भी बढ़ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो दूसरों को ठीक से सुनते हैं? बोलिए। मेरे ऑफिस में कुछ समय पहले एक परिवार मुझसे मिलने आया। कुछ प्रॉब्लम थी उनको। आपको पता है प्रॉब्लम जो थी, उन्होंने मुझे 5 बार सेम प्रॉब्लम बताई। आधा घंटा हो गया, अब मैं थोड़ा ऊबने लगा था और लास्ट में उन्होंने मुझे कहा एक बार और सुन लो ना। मैंने कहा बताओ। उन्होंने फिर से बताया। आपको पता है बताने के बाद मैंने ये बात देखी, बताते 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 वो खुश हो गए थे। बातें मुझे मालूम पड़ा इनकी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, इनको कोई सुनता ही नहीं है। और मैंने आधा घंटा बैठ के इनको सुना और लास्ट में उन्होंने, जानते मुझे क्या बोला सब प्रॉब्लम सुनाने के बाद? अच्छा हम जाएं? मैंने कहा तो लोग तो कुछ सॉल्यूशन के लिए आए थे। बोला नहीं हम ठीक हैं। तब मुझे पता चला एक्चुअली ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल कोई किसी को सुनता ही नहीं है, वो भर के बैठा हुआ है। लोगों को प्यार करने का एक बहुत अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? बोलो बाजू वाले को मुझे सुन लो। हाँ, कितने लोग को एक गंदी सी आदत है, ये सामने वाला बोलता है उसकी बात काट के खुद बोलना शुरू कर देते हो। हाथ मत उठाओ, बाजू वाला देखेगा। बहुतों में आदत होती है, सामने वाला पूरा भी नहीं करता। प्रभु क्या हम 3 तंबू बनाएं, ब्रैकेट में लिखा है, वो नहीं जानता था कि क्या बोलता था। इवन पतरस के लिए ये बात लिखी है, सुन लो। मैं भी ऐसा हूं, मैं भी कई बार मैं देखता हूं मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। सामने वाले ने कंप्लीट नहीं किया है खुद की। एंड कुछ लोग तो आपको सुनते किस लिए हैं? ताकि अपनी बोल सके। हाँ हो गया। ले मेरा भी ले तू अभी। अरे क्या हो रहा है भाई? सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए ये महिमा का नया तरीका है। बोलिए ओके। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय ऐसा आया, इस पूरे संसार में एक भयंकर अकाल आया था पूरी दुनिया में। एंड द बाइबल सेज उन दिनों में एक ही व्यक्ति के पास अनाज था, वो था यूसुफ। एंड द बाइबल सेज उन दिनों में जब उसके भाइयों को भी पता था कि एक्चुअली अनाज इन दिनों में सिर्फ मिस्र में है, संसार में है, और वो ये बात नहीं जानते थे कि उनका भाई ही उन दिनों में बादशाह है, तख्त पे बैठा हुआ है। अब ये भाई लोग वहां पर अपने एक छोटे से भाई को, याकूब को देके, बाइबल बताती है वो लोग निकले और अपने साथ कुछ जानवरों को लेके जिस पे लाद कर वो अनाज लाने वाले थे वो निकले।
अब उन्हें ये बात बिल्कुल अंदाजा नहीं थी कि एक्चुअली हमारा वो भाई जिसको चीट करके हमने यहां से बेच दिया था वो ही तख्त पे है। और 13-15 साल का डिफरेंस आ गया था। बहुत सारी शक्ल यूसुफ की बदल गई थी। मिस्र के बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा फैशन उसको बदल चुका था। अब बाइबल बताती है ये भाई उसके सामने आके कहते हैं कि हम तो तेरे दास हैं। यू नो ऐसे वैसे बात करते, हम तो तेरे दास हैं, हम चाहते हैं कि तू हमें अनाज दे। तब वो है ना पहचान गया कि ये वही मेरे भाई है। एंड यू नो उसके बाद क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। उसके बाद जानते हो क्या होता है? यूसुफ गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रूबेन किधर है? वेयर इज रूबेन? यू नो उसको बहुत प्यार करता था। बोलता है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो? मुझे पता है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो। देखने आए हो ना हमारे देश में क्या क्या है। हाँ, यू नो ऐसे ही गले पड़ जाता है उनकी। तो लास्ट में वो बोलता है तुम सब इधर ही हो। नहीं नहीं नहीं, एक तो चला गया है हमेशा के लिए। यूसुफ के लिए बता रहे हैं यूसुफ को। यूसुफ के लिए बता रहे हैं। एक तो चला गया है, एक और है हमारे बाप के लिए, वो उसके बाप का बड़ा प्यारा है। अब एक काम करो, जाओ उसको ले आओ। एक्चुअली रूबेन भी, यूसुफ भी उससे प्यार करता था। जाओ उसको ले आओ। नहीं ऐसा न कर। उन दिनों में ना मस्त लैंग्वेज होती थी। ऐसा न कर, तेरे दास हैं। आज तो हम सबको दास समझ के बैठे। यू नो उन दिनों में ऐसा होता रहा, तेरे दास हैं ये हैं। उसने बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम लोग जाओ वहां पर, छोटे को लेकर आओ, बाकी सब यहीं पर रहेंगे। अब कुछ भाई छोटे को लेने के लिए गए। अब वो याकूब के सीने का टुकड़ा था अंतिम। याकूब को उन्होंने बोला, उसने हमें पकड़ लिया है। घर पे आके बोलते उसने हमको पकड़ लिया है। अब रूबेन मांग रहा है। रूबेन या कोई और है मुझे पता नहीं है, पर आई थिंक रूबेन है। बेन्यामीन, बेंजामिन, आई एम सॉरी। बेन्यामीन कहां है? याकूब बोलता है ये मैं नहीं दूंगा। यूसुफ तो चला गया, अब क्या इससे भी ले जाओगे? मैं रोते रोते अधलोक में उतर जाऊंगा। यू नो जेकब ऐसे से वर्ड्स यूज करता है। बोलते हैं नहीं, वो हमको नहीं जाने देगा, ऐसा है वैसा है। तब है ना उन्हें जेकब एक बात कहता है, ओ दिस इज अमेजिंग। यू नो याकूब उन्हें क्या कहता है? एक काम करो, वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता ना, तुम एक काम करो। हम इन दिनों में कहां रह रहे हैं? हम लोग तो कनान, और तुम कहां जा रहे हो? मिस्र। वो तुम पे बिलीव नहीं कर रहा ना, अब एक काम करो, कनान के कुछ फल लो और वहां जाके याकूब को दिखाओ, ये देख कनानी फल, इनको तो देख, तब तो विश्वास कर कि हम कहां से। आई गॉट इट। यू नो विश्वास करवाने के लिए फलों का उपयोग किया गया। आपको पता है उन्होंने फल के द्वारा प्रेजेंट किया हम किस कंट्री से हैं। हम भी फलों के द्वारा ही बताते हैं हम कहां के। यू नो आप किधर से हैं? आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप सच में यहां के हैं कि वहां के? क्यों हम इन दिनों में झगड़े कर रहे हैं? आपको पता है? झगड़े, बोलो झगड़े। ओ आई हेट दिस वर्ड, झगड़े। पागल हो जाता हूं मैं झगड़ों के बीच में कभी कभी। कितने लोगों ने प्रभु यीशु के लिए ये बात सुनी है, वो बत्ती को कभी ना बुझाएगा, और उसके बाद लिखा है वो कभी झगड़ा ना करेगा। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? जीसस अरेस्ट हुआ, पिलातुस के सामने खड़ा हुआ। पिलातुस उसे बोलता है तू कौन है? तू अपने विषय में क्या कहना चाहता है? तू देख रहा है ये तुझ पे दोष लगा रहे हैं, तुझे छोड़ने और तुझे मारने का अधिकार मेरे पास है। एक गवर्नर बात कर रहा है एक व्यक्ति से, एक उस खुदा से जो दुनिया का मालिक है। और जानते हो यीशु उसको क्या कहता है? सर आपके पास कोई अधिकार नहीं है अगर ऊपर से नहीं होता, ऊपर से नहीं होता। उसके बाद जानते हो यीशु क्या कहता है? लिसन 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 लिसन। इसलिए कह रहा हूं लिसन ताकि मिस ना हो जाए। उसके बाद यीशु कहता है सुन, अगर मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते थे, पर मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए मेरे बचाव में कोई नहीं आने वाला है। आपको पता है कौन लड़ता है? जो यहां के, सिर्फ यहां के वो लड़के।
लेकिन जो वहां का है ना, he will never fight. काट के जाओ, मार के जाओ, कुछ भी करके जाओ, वो जानता है कि वो मुझसे, मेरी तरफ से बात करेगा। आपको पता है जो लड़ता है ना, वॉइस रेस करता है, ये चीज उसको क्यों दी, ये तो मेरी थी, ये कैसे लेके गए। प्रॉपर्टी लवर्स जो भी लोग हैं आजकल, चीजों के प्रेमी, हर चीज के प्रेमी, आपको पता है आपकी कंडीशन क्यों है? क्योंकि आप आज तक अर्थ से डिस्कनेक्ट ही नहीं हुए हो जब तक तू ऊपर से जन्म न ले। यीशु ने कहा, जिस आदमी का नया जन्म होता है ना, आप सभी जानते हैं एक दिन हम अपने माता पिता के इंटिमेसी के कारण पैदा हुए, पर क्या आप इस बात को जानते हो, एक और जन्म है जो मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, बॉर्न बाय गॉड। जब लोग खुदा के द्वारा उत्पन्न होते हैं ना, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? टोटली अर्थ से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। याकूब कहता है, अगर वो विश्वास नहीं करता, लो मिस्र की कुछ चीजें और फलों के तौर पे इस्तेमाल करो। लो कुछ चीजें, ये ले लो, वो ले लो, इन फलों के द्वारा उसको बताओ कि तुम बेदिए नहीं हो। प्रेजेंट करो अपनी कंट्री को कि तुम कहां से हो। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तूने भी यही बात समझाई थी नए नियम में कि मेरी महिमा मात्र गीत गाने से नहीं होती, मेरी महिमा तब होती है जब लोग तुम में फल देखते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके बहुत सारे नाम हैं, ओरिजिनल नाम आपको पता है, उसके बाद बिब्लिकल आपके बहुत सारे नाम हैं। यहां देखिए, आप नमक हैं, आप ज्योति हैं, आप बहुत कुछ हैं, पर क्या आप अपना ये नाम जानते हो? आप एक डाली भी हैं। यू आर अ ब्रांच। मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों को जानते हो फल नहीं है, उसका कारण क्या है? इसीलिए नहीं कि इसलिए आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन इज, पहले मैं बताता हूं फल कैसे नहीं है। अगर आज भी आप झगड़े करते हैं, फॉरगिव नहीं करते, आज भी आप घर के अंदर शाउट करके बात करते हैं सबसे, इट्स अ क्लियरली प्रूफ आपके पास फ्रूट्स नहीं है। बट जानते हो कुछ कुछ लोगों के ऊपर क्रिस्टल लाइफ बर्डन क्यों है? क्यों उन्हें लगता है कि खुदा के साथ चलना डिफिकल्ट है? सुनिए, यहां देखिए, बहुतों को लगता है फल मुझे उत्पन्न करने। दैट इज योर प्रॉब्लम। ये फल आपके नहीं है, ये फल पवित्र आत्मा के हैं। आपको पता है क्या करना है? ये देखिए, इससे पहले घर पे जाके पढ़ना, यीशु ने साफ कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल ले आती है। आपको पता है आपका काम फल लाना नहीं है, आपका काम है दाखलता से जुड़े रहना। दाखलता अपना जीवन ब्रांचेस में डालती है, ब्रांच फल पैदा करते हैं। आज भी आप चलिए, यहां से निकलने के बाद एक डाली का इंटरव्यू लेने चलते हैं और उसको बोलते हैं, मिस डाली, हमारे हाथ में माइक है, मिस डाली क्या हम जान सकते हैं, ठीक है हम आपको थोड़ा और मॉडर्न नेम से मिस डॉली, ठीक है डाली को डॉली बनाते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा कि मुझे डिसेंट वे में। आप सोचो मैं उसको बोलता हूं, अरे भाई वो लेके तो आ, उठ तो आनंद भाई उठो तो, हाँ ये लेकर आओ, हाँ इसको रखो इधर, हाँ मिस डाली, कहाँ हैं हम डाली जी? छुपे हुए हैं। ओके, मैं पूछता हूं डाली से, डाली जी आप में फल कैसे आए? डाली जी कुछ बोली? आप में फल कैसे आए? मराठी में आएगा, मला माहित नहीं। आपके अंदर डाली फल कैसे आया? आप क्या करते हो जो आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं? एक ही काम करती हूं, क्या? दाखलता से जुड़ी रहती हूं, इसलिए फल आते हैं। हम मेहनत करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए,
आपको मेहनत करनी चाहिए दाखलता से जुड़े रहने के लिए। जाइए कमरों के अंदर, उपवासों में उसे पुकारना सीखिए, दुआएं करना, मिन्नतें करना, अन्य भाषाओं में बात करना, वर्शिप करना, हर एक कार्य कीजिए ताकि उसकी प्रेजेंस आपको कवर करे। उसकी उपस्थिति में ही उसका जीवन बहता है। मुझे आज भी याद है, कैथरीन का नॉर्मल बिहेवियर भी लोगों की जिंदगियां बदलता था। ओरल रॉबर्ट्स बताते हैं, ओरल रॉबर्ट्स बताते हैं, कभी कभी आपको वो प्रेज द लॉर्ड भी ना बोले, जस्ट आपसे 2 मिनट मिले, हेलो सिस्टर, हाउ आर यू, फाइन। ओरल रॉबर्ट्स बताते थे कभी कभी उसका नॉर्मल बिहेवियर भी लोगों के अंदर बदलाव ले आता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में, मुझे आज भी याद है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ये बात जब तक मैं जिंदा हूं। वो हमेशा खुदा के साथ हर दिन दुआ में एक बात कहती थी। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई कहता होगा ही। वो हमेशा अपनी दुआओं में खुदा को घुटनों पर आके एक बात कहती थी, क्या तू मुझ पर भरोसा करके एक बार फिर से अपनी हुजूरी दे सकता है? वंस, क्या तू मुझ पे एक बार और भरोसा करेगा आज के लिए? क्या तू मुझे अपनी प्रेजेंस दे सकता है, अपनी उपस्थिति दे सकता है? मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। आपको पता है, परमेश्वर ने यहोशू से कभी भी नहीं कहा था आने वाले दिनों में तू लीडर बनेगा, लेकिन जब मूसा तंबू के अंदर जाता था, मूसा बाहर निकल के आता था, यहोशू अंदर ही बैठा रहता था। यहोशू बाहर क्यों नहीं आता था? उससे अच्छा लगता था उसकी प्रेजेंस में रहना। कोई नोटिस भी नहीं करता था कि यही वो व्यक्ति है जो एक्चुअली लोगों को अंदर ले जाएगा, लेकिन वो वहां पर रहता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो उसकी हुजूरी से प्यार करते हैं कि तू है ना, बस यही बहुत है। दाऊद कहता है, तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। तू मेरे साथ है ना, आई डोंट हैव एनी अदर डिजायर लॉर्ड। मुझे यही चाहिए, बस तू मेरे साथ बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने हीरे मोती सोना सब कुछ पा लिया मैंने, अगर तू यहां है तो। मैंने इन दिनों में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो तू यहां है तो स्वर्ग यहां है, जो तू यहां है चंगाई यहां है, जो तू यहां है तो मुक्ति यहां है, जो तू यहां है तो स्वर्ग। जब मैं गीत गा रहा था, मैंने कहा लॉर्ड, ये मात्र गीत है, पर क्या ये हमारा जीवन हो जाए? उसने अपने फलों के द्वारा अपने देश को रिवील किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, किसको रिवील कर रहे हैं आप? टेल मी। फल आपको नहीं लाने, आप ला भी नहीं सकते। आप लेके भी आएंगे, 3-4 दिन में सड़ जाएंगे आपके फल। हाँ, 3-4 दिन में वचन सुनने के बाद आप बोलोगे, आज के बाद मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए आज से घर पे जाऊंगा, जिसको जो बोलना है बोलो। इधर ही गुस्सा आ रहा है तुझे तो। लिसन, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं चुप रहूंगा। और आप घर पे गए, सबके सड़े हुए मुंह देखे, आपने टेढ़े मुंह देखे, पके हुए मुंह देखे, बजे हुए मुंह देखे, सब देखे, और आप चुप करके अपने आप को बता रहे हो, पीटर चुप कर, पीटर चुप कर, पीटर चुप कर। फिर वो एक आया, उठ के आया और आपको बोलता है, और कभी आया तू ऐसे बात करने का? मैं तो अभी आया। फिर सेकंड डे वो आपसे फिर से पूछते हैं, और है किधर तू? हाँ, कैसा है तू? मैं अच्छा हूं, कृपया मुझे भड़काए ना। लिसन, अब तीसरे दिन अब बच्चे आएंगे, पापा 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 चॉकलेट। पीटर को बेचारे को पैसे कम थे उन दोनों में, ठीक है, कभी ऐसा होने वाला नहीं है, डोंट वरी। बोलेगा पता नहीं क्या बोलता है। पप्पा ये लेके दो बेटा, आज नहीं है, मैं कल ले आऊंगा, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाओ उससे। कंट्रोल करके चलते हैं कुछ लोग, आपने देखा है। अरे ये वो जीवन नहीं है।
और चौथे दिन भाई की बीवी आई और आज मैं पिक्चर पे जा रहे हो, मैं खुद पिक्चर बन गया हूं। भाग इधर से। ये वही फल हैं जो यहां पर लोग डिसीजन लेते हैं, आज के बाद सुधरूंगा। भैया ये बंद कर दो, इट विल नॉट वर्क। वचन सुनने के बाद आप यहां से नकल करना चालू करोगे नम्रता की। यूहन्ना कहता है जो समाचार हमने तुम्हें दिया है वो इसलिए नहीं दिया है ताकि तुम नकल करो, वो इसलिए दिया है ताकि तुम सहभागी बनो। जानते हो सहभागी कैसे बना जाता है? आनंद भाई फिर से उठ जाओ, कम ऑन फास्ट, यहां खड़े हो जाओ, वहां देखो। ओके ये खुदा है भैया, वहां देखो ना भैया, मुझे क्या देख के करोगे? ठीक है, अब मैं गीत वर्शिप कर रहा हूं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मैंने वचन सुना भाई प्रेमानी के द्वारा, वो तुझ में सहभागी होने के लिए कहता है, नकल के लिए नहीं। क्या अब मैं तेरे और करीब आ सकता हूं? आइए प्रभु, और हम आहिस्ते आहिस्ते, तू यहाँ है तो स्वर्ग। अब हम करीब आ रहे हैं और जानते एक दिन क्या होगा? हम सहभागी बनेंगे और यह जीवन मुझ में से बहेगा। तू कहां भाग रहा है? इधर उधर देख। यू नो, अब आप यहां खड़े हो ना, अब उसके बाद मैं एक लड़का, ये परमेश्वर, अब लड़कियां जा रही हैं। अरे वो उधर ही खड़ा है, इसीलिए उसने कहा तुम दूर जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। यू नो, लेकिन अब मैंने वहां पर देखा लड़कियों का, देखा है ना। उसके बाद मैं सिगरेट भी पी के आया। अरे बाप रे, मैं खुदा से दूर हो गया हूं। अब मैं कहूंगा प्रभु, मैं जानता हूं आप उधर ही खड़े हैं, मैं आपसे दूर गया हूं, मुझे माफ करिए। और वो कहेगा कम बैक, जो तू यहाँ है। आप फिर से शुरू करोगे, आप उसमें सहभाग, यू नो, दैट्स कॉल्ड सहभागिता। ये नकल है जो मैंने पीटर के एग्जाम्पल दिया ना, खुद को समझाना, मैं सुधरेगा, मैं सुधरेगा, मैं सुधरेगा, कुछ नहीं होगा। सुधरेगा नहीं तो और बिगड़ेगा। इसीलिए बाइबल बताती है नॉट बिहेवियर मॉडिफिकेशन बट पिता का प्रेम, हमारे यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता में फल बहते। इससे अलग हो जाओगे ना, खुद पैदा करने की कोशिश करोगे और पीटर की तरफ फल लेके आओगे। मैंने देखा है भाई। अब आप बैठ सकते हैं, आपके बेइज्जत होने की पूरी घड़ी हो चुकी है। थैंक यू ब्रदर, ही इज अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइन। लिसन, यू नो, लोग क्या करते हैं वचन सुनने के बाद है ना, सहभागी नहीं होते। ये गलती है, आज से मैं सुधारूंगा। नहीं हो पाएगा। मैं तो बहुत गुस्सा करता हूं, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। नहीं हो पाएगा तुमसे। ऐसा कैसे कह रहे हो? 17 years आई एक्सपीरियंस। खुद से बात करता था मैं चेंज हो जाऊंगा, और सदैव वही वक्त वही बातें मुझे याद आती थी। एक आदमी ने खुद को बोला मेरे पास बहुत कुछ है, ऊपर से आवाज आई मूर्ख, खुद से नहीं मुझसे बात कर, मैं चेंज करता हूं। हाँ, तू कल ही मेरे साथ, ये मैंने नहीं कहा सर क्योंकि कल मुझे रहना है। मैंने इसलिए इतना ही कहा मूर्ख। यू नो, द बाइबल सेज सहभागिता। अगर आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता 1 जॉन पढ़ो। क्या वो एपोस्टल लिखता है, मैं ये बातें तुमसे इसलिए करता हूं कि तुम पाप न करो। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम ये जानो कि पिता के पास हमारा एक सहायक है। जो कोई अपने भाई को नफरत करे वो अंधकार में है, वो ज्योति में नहीं है। अगर तुम कहते हो कि मुझे अपने भाई से प्यार नहीं है तो तुम अंधकार में हो। क्या ऑसम बातें लिखता है वो। और जानते हो एक शब्द को कितना ग्लोरीफाई करता है? सहभागिता। वो समझाना चाहता है फल स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते, स्वभाव खुद ब खुद नहीं बदलता, उसके लिए एक एफर्ट डाला जाता है, वो है सहभागी बनना। दुआ, आराधना, परमेश्वर के साथ बैठना, ये आपके भीतर। क्या हम और गहरा जा सकते?
बैठेंगे आप? आप जानते हो एक दिन ऐसा आता है, सुनिए, यही तो वो जीवित मार्ग है, यही तो वो पवित्र स्थान है जहां पर जीसस ने कर्टन तोड़ के आपको बुलाया। आप जानते हो जब आप उसके साथ एक हो जाते हो क्या होता क्या है? मैं आपको बताऊं, जब वो और आप सहभागी हो जाते हो, एक हो जाते हो, यू नो, वो एक होने के बाद वो अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिलता है। आपके हाथ इंस्ट्रूमेंट के हीलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। आपकी शब्द, आपकी जुबान एक प्रोफेटिक जुबान बन जाती है। आपकी आंखों से वो अपनी सृष्टि को देखता है, वो आप में से बहता है। आप बिलीव करें, आपकी दुआ और आपका लोगों से नॉर्मल टॉक सेम हो जाएगा। जितनी इज्जत से आप खुदा से बात करोगे ना, उतनी ही सेम इज्जत से आप लोगों से बात करना चालू करोगे। इसीलिए पतरस वहां पर पहुंच के कहता है, कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। आपको याद रखना, पतरस ने किसी को देख के नहीं लिखा। पीटर हैड एक्सपीरियंस्ड, यू नो, वहां से होने, उस सहभागिता में आने के बाद ये तूम तड़ाका, ये सब बातें चलनी नहीं। आपको पता है, इन ओल्ड टेस्टामेंट खुदा क्रोधित होता था, पर इन न्यू टेस्टामेंट वो दुखी होता है। आपका रॉन्ग टॉक आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ये चीज उसे ग्रीव करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस मैं खत्म कर रहा हूं, क्या इन दिनों में आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने फलों के द्वारा? आपको पता है, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, बस मैं बंद कर रहा हूं। आपको पता है, आप में से कुछ लोगों ने लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किए हैं, आप कभी उनको गॉस्पेल नहीं बता पाओगे, कभी भी नहीं। अगर आप उनको बताओगे भी ना, जानते हो रिप्लाई क्या आएगा? जा खुद को चेंज कर पहले। लिख के दे सकता हूं मैं आपको। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपने इतना बैडली हर्ट किया है, आप जाओ उनको बताओ मैं जीसस का हूं, आपको पता है वो क्या कहें? तू उसका है? हाँ, नहीं चाहिए मुझे वो। अगर उसने तेरे को ऐसा बनाया है ना, तो मुझे यीशु ही नहीं चाहिए। इतना रॉन्गली प्रेजेंट किया है कुछ लोगों ने जीसस को। जानते हो कैसे? अपने बिहेवियर से। कभी लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे अगर उन्होंने आप में यीशु नहीं देखा है तो। देखिए 2 साल के बाद जाइए, आपको पता चलेगा फ्रिज के ऊपर पड़ी है बाइबल उनकी, ऐसे ही मट्टी खा रही है वो बाइबल। जानते हो क्यों? उन्होंने बस आपका मन रखने के लिए ले ली, लेकिन वो अच्छे से जानते आपके बारे में। जब तक एक व्यक्ति आप में खुदा को न देखे वो नहीं पढ़ता, लेकिन जब वो आपको देखता है ना, यार मैं तो उसको जानता हूं यार, ये चेंज हो गया, वो आपकी ली हुई बुक को सीरियसली लेते हैं। फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ऊपर से ये बातें चलती हूं। वेट सम टाइम, आप खुद बोलोगे आप सही बोलते थे भैया। मैं बांटने की सेवा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं आज भी कभी कभी लोगों को ट्रैक्स देता हूं, लेकिन मैं ट्रैक्स से ज्यादा बिलीव करता हूं कि जिसके बारे में लिखा है ना ट्रैक में, वो हम में दिखना चाहिए। मेरे बाप की महिमा इससे होती है कि तुम एक अच्छा चरित्र अपने अंदर रखो। आमीन। चरित्र नकल करने से नहीं आता, ये नकल है, ये 4 दिन में टूटेगी, जैसे मैंने उनको बताया। सहभागिता होने दो कि उसका स्वभाव आपसे बहे। मैं सबसे नहीं, लेकिन मैं आप में से कुछ लोगों से उम्मीद करता हूं आज कि आज के वचन को आप गंभीरता से लें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।